जहां तक नए सूबों की बात है, आइन में एक तरीक़ेकार मौजूद है नए सूबे किस तरह बनने हैं। कोई भी शख्स आइन से बाहर नहीं जा सकता और ना आइन से बाहर जाने की बात कर सकता है। आइन पाकिस्तान में एक रोल लिखा हुआ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है सूबों के बारे में और सिंध हुकूमत का मौक़िफ़, वो आपके सामने एक नहीं 10 दफ़ा आ चुका है। सिंध असम्बली का मौक़िफ़ भी आपके सामने आ चुका है। सिंध के मेंबर हैं जो कि लोगों की मेजॉरिटी रखते हैं, उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने आ चुका है। तो ना ही पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली है, ना सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ में तब्दीली है। फैसला जो करना है वो अवाम ने करना है। और अवाम किस तरह फैसला करती है? आप कोई भी डिसीजन अवाम के पास लेके जाते हैं, किस तरह लेके जाते हैं? तो अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो होते हैं असम्बली में, और वो असम्बली फैसला करती है कि जी आपने क्या डिसीजन लेने हैं। तो अवाम की जो मुंतखब असम्बली है उसमें कई दफ़ा करारदादें भी आ चुकी हैं और उस पर फैसले हो चुके हैं। तो इसलिए इतना परेशानी की बात नहीं। मैं सारे दोस्तों को कहूँगा कि परेशान ना हो। आपके नुमाइंदे बैठे हैं असम्बली में, हम अगर रोज़ जज्बाती तकरीरें नहीं करते या हम आके जो आपने नाम लिया मुस्तफ़ा कमाल साहब का, या क्या उनके लबे लहजों में नहीं बात करते, इसका मकसद क्या है? कोई खुदा ना खासा डर खौफ नहीं है। इसका मतलब कि हम नहीं चाहते कि इस सूबे का माहौल ख़राब हो। ठीक है ना? एक प्लीज़ मुझे कंप्लीट करें। आपको पता है कि ये लहजा क्यों इस्तेमाल होता है? इस तरह की बात आपने कहा कि हथियार उठा लेंगे और ये कर लेंगे, मुस्तफ़ा कमाल ने कहा या साहब ने कहा, जिसने भी कहा। मैं आपको एक अर्ज़ कर दूं कि कुछ लोग चाहते ये हैं, उनको पता है कि होना क्या है। ठीक है ना? कि कोई ऐसा माहौल करें, क्योंकि वो लोग वो हैं जो पॉलिटिकली वो लोग ख़त्म हो चुके हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, चाहे आपके खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हो या मुस्तफ़ा कमाल साहब हो, ये लोग पॉलिटिकली ख़त्म हो चुके हैं। ये आपको पता है, जितने कराची जनरल बैठे किसी से बात छुपी हुई नहीं है। अब वो नफरत अंगेज इस तरह की बात करें ताकि कोई नफरत अंगेज जवाब हो, ताकि उनका मकसद पूरा हो जाए। और उनका मकसद क्या है? खुदा न खासा कभी लिसानियत की बात करेंगे तो आपने तहम्मुल के साथ काम लेना है। मैं सारे सिंध की, मैं सिर्फ ये अपनी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं सिंध के रहने वाले तमाम दोस्तों से भाइयों से कहता हूँ कि आपने सब ने जो है, जितने भी हैं, चाहे हमारे सिंधी बोलने वाले हों, उर्दू बोलने वाले हो, पश्तो बोलने वाले हो, पंजाबी बोलने वाले हो, कोई भी जुबान बोलने, बलोची बोलने वाले हो, जितने भी लोग, आपने तहम्मुल के साथ काम लेना। आपने उस ट्रैप में नहीं आना। ये जानबूझ के इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है और बिलो द बेल्ट इस तरह की बातें आती हैं कि मतलब किसी को चिढ़ बनाने वाली बात, कोई लिसानियत की बात, ताकि आप लोग भी उसी लहजे में बात करें ताकि उनका काम हो जाए। तो जो हमें देखना है कि हमें माहौल ख़राब नहीं होने देना। ये पुरअमन सूफियों की धरती है, पुरअमन सूफियों की धरती रहेगी। मैंने कहा कि आप बिल्कुल परेशान ना हो। कहते हैं कि हम आपकी मुंतखब नुमाइंदे बैठे हुए हैं, कभी भी जो भी जायज़ बात हो वो हमारे नुमाइंदे बात करेंगे। और आइन पाकिस्तान में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, उसके लिए कोई चीज़ गैर आइनी तो कोई करेगा नहीं, गैर आइनी हो भी नहीं सकती। तो आप लोग जज्बाती ना हो। मैं तमाम लोगों से बोलूँगा, और जिस लहजे में वो बात कर रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब या वो जो हमारे फारूक साहब, तो उनके लहजे में, उनकी ज़बान में बात का जवाब ना दें। ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट होगी। तहम्मुल से काम लें। ये आपकी पद से खेला है, आप पर सुकून के साथ इसको वो करें। तो बाकी आईनी तरीका है उसमें होने से। अकरम साहब को एक अकरम साहब, जिन हल्कों की तरफ से ये बातें हो रही हैं सूबे बनने की, वो हल्के कभी आइन को नहीं मानते हैं। 1 यूनिट उन्होंने आइन के तहत नहीं बनाया था। सवाल बता रहा हूँ ना, कोई सियासी हुकूमत का ये मुतालबा है नहीं। जो लोग आइन को नहीं मानते हैं वो ये मतलब ये पैगाम देने की वफाकी हुकूमत की तरफ से ये बात नहीं आई, सिंध हुकूमत की तरफ से जो हल्के 4 हैं सूबे बनने के, तो उस हवाले से पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आया अभी तक। सही गनी ने कल कहा था कि जी बिल्कुल नहीं बनेगा, मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि सूबा नहीं बनेगा। तो क्या पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ है? बिल्कुल ही कर लेना कि ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूबे बनने की बात होती है, उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर बाकायदा मुबाहिसा शुरू हो गया इस मामले के ऊपर। आप सिर्फ MPM को देख रहे हैं, इन तमाम हल्के में जहां पर पावर कॉरिडोर्स में ये बात हो रही है, उसके लिए अच्छा मैं आपको बात बता दूं, आप किसी का भी नाम ले लें, मिसाल के तौर पर अगर किसी ने बनाना है सूबा, किसी ने भी बनाना है, आपने बनाना है, 2 लोग चाहते हैं बने, 2 लोग तो चाहते ना बने, उसका हल क्या होता है? जो भी आइन में लिखा, आप आइन के साथ चाहे चलेंगे या अपनी मर्जी से चलेंगे, अपने तरीके कर लेके। सुनिए ना, आइन में बात यह है कि असेंबलियों ने पास करना है, नेशनल असेंबली ने पास करना है, आपके सेनेट ने एक्सेस पास करना है, फिर आपकी सूबाई असेंबली जिस सूबे का मसला है उसमें वो चीजें करनी। तो आप वो प्रोसेस होने दें। लेकिन जो अगर आप चाहते हैं कि टॉक शोज पे चलते हुए
और टीवी खबरों पे के हम देख के हम अपने रिएक्शंस दें या हम अपने बयानात दें, उस इज वेरी लाउड एंड क्लियर, इस पे दो राय नहीं हो सकती, कोई दो राय नहीं। तो अभी मैं आपको बता दूं कि और आइन और कानून में जो लिखा हुआ है और आइन कानून के दायरे में रहकर ही पीपुल्स पार्टी जो है और हमारी सिंध हुकूमत जो है वो फैसले करती है, और हम आइन बनाने वाले हैं। पीपुल्स पार्टी आइन की खालिक है। और आपने जो बात की कि जी कि इस्लामाबाद के हल्के और वो टीवी चैनल बात, आज मैं सुबह को राना सनाउल्लाह साहब का सुन रहा था एक टीवी चैनल पे, उन्होंने कहा कि किसी कैबिनेट में ये बात डिस्कशन नहीं हुआ आज तक। आज सुबह को कहा, मैं दूर की बात नहीं कर रहा, किसी चीज में नहीं रही। और जिन असेंबलियों ने पास किया, लेट्स सपोज पंजाब असेंबली ने पास किया रेजोल्यूशन, तो पहले बिस्मिल्लाह करे पीएमएलएन की तरफ से। तो पहले आपने सुना है कोई रिएक्शन? जब आपने जिस बयान की बात की, नवाज शरीफ साहब का बाद में बयान आया कि जी कोई भी इस टॉपिक पे बात ना करे, या तो खुल के या हिमायत करो या मुखालफत करे, से बात करते हैं ना, कोई भी इस टॉपिक बात, हम तो हमारी बात तो हम हर बार कर रहे हैं, हर शो में कर रहे हैं, हर जगह पे कर रहे हैं, हम तो अपने मौक़िफ़ पे बिल्कुल, हमारा मौक़िफ़ तो क्लियर है ना। लेकिन पीएमएलएन जिनके वफाकी वज़रा, ये मुस्तफ़ा कमाल साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वफाकी वज़रा है ना, अपने मुतालबात उनके पूरी हो तो इस्तीफा देते हैं ना। कल क्यों नहीं इस्तीफा देते ये लोग? कैबिनेट में भी बैठे हैं और बैठ के जो आप मुतालबे भी करें, तो आप कैबिनेट में बैठ के आप अपने कैबिनेट में चीजें ले आए ना सामने। तो ये वो एक अलग चैप्टर है। यहाँ पे मैंने आपको जिस तरह कहा कि नून लीग की लीडरशिप की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया, जो फेडरल गवर्नमेंट को जो हेड करती है, और पंजाब में तो उनके लिए रेजोल्यूशन आ चुके हैं। तो सिंध में तो उसकी मुखालफत में रेजोल्यूशन है, पंजाब में उसकी हिमायत में रेजोल्यूशन है। तो बड़े तहम्मुल के साथ मैं सारे दोस्तों को कहूंगा, वो जज्बाती होने की जरूरत नहीं है और कोई सिंध के लोगों को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। क्या इस मामले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दबाव में है? आपको दबाव लग रहा है कोई? अभी हमारे लहजे से, हमारी बातचीत में कहीं को दबाव लग रहा है आपको? आपको लग रहा है? और आपको लग रहा है, नहीं लग रहा? तो बात खत्म हो गई बात। इसी चीज को कंटिन्यू थोड़ा सा इस तरह भी करेंगे कि सिंध के लोग जो है वो वालिहाना मोहब्बत करते हैं अपनी धरती से, तो ये इस तरह की बातें करके, बार बार करके, मुसलसल करके एक इंतशार की कैफियत पैदा की जा रही है, नफरतें बढ़ाई जा रही है। तो इसके लिए सूबाई हुकूमत कुछ तो करे। देखिए, ये देरीना मुतालबा किस दौर में रहा है अल्ताफ हुसैन साहब का, ठीक है, वो ये बातें करते थे। आज कहाँ है अल्ताफ हुसैन साहब? नजर आ रहा है आप वहीं पे? उनको पार्टी ने निकाल दिया, और उनके जिनको उन्होंने पाला आज वो कर रहे थे बात। लेकिन बात ये मेरे भाई, ये हर साल होता है, तो आपने क्या करना है? अगर ये हर साल ये बात होगी तो आपने हर साल लड़ाई झगड़े करनी नहीं करना है। आपने तहम्मुल के साथ आईन पाकिस्तान को फॉलो करना है। जो अवाम फैसला करेगी वही होगा। और मैं फिर कहता हूं कि अवाम का फैसला जो है वो उसकी अवाम की असेंबली मुंतखब अरकान करते हैं। तो आइन में लिखी है, आप अपनी एनर्जी डाइवर्ट ना करें, आप अपने काम पे फोकस करें। किसान जो है वो काश्तकारी पे फोकस करे, स्टूडेंट पढ़ाई पे फोकस करे, जो बाकी मजदूर है वो अपनी मजदूरी पे, मेहनत पे फोकस करे। ये काम जिनका है उनकी जिम्मेदारी है। कभी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह कोई मायूसी पीपुल्स पार्टी की तरफ से नहीं मिलेगी। आपके दोस्त को शिफा देने का फैसला कर लिया गया है, आज उन्हें जो है वो जेल से शिफा मुंतकिल किया गया है, तो ये शिफा शफकत का हाथ है या वाकई बीमारी सही? तो मुझे नहीं पता। देखें जी, मैं कैबिनेट मीटिंग में था, मैं वहीं पे आप ही का चंद मैसेज आया कि जी इमरान खान साहब को कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि हॉस्पिटल से, जेल से हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। देखिए, अगर वो बीमार हैं तो मैं नेक नीयती के साथ उनके लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला इमरान खान साहब को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बड़ी उम्र दे, और कहते हैं कि हेल्दी लाइफ दे। और हम सब उनकी दुआ गवाएं। पॉलिटिक्स में एक दूसरे के साथ सियासी मुखालफतें होती हैं, लेकिन कभी भी खुदा ना खास्ता इंसान किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकता। और जो भी उनको जो दुआएं हैं वो इमरान खान साहब की सेहतयाबी के लिए हमारी हैं। और बाकी वो कोर्ट का ऑर्डर है, और कोर्ट का ऑर्डर ना भी होता, मैं इससे थोड़ा बढ़कर कहता हूँ, अगर कोर्ट का ऑर्डर ना भी होता, अगर वो अलील है तो उनको इस तरह का जो है वो सहूलत, मेडिकल सहूलत सबको मिलना उनका हक है, वो उनको मिलना चाहिए। ये बताएंगे पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी आ गया और आपने सूबा बनाने का तरीका भी बता दिया, लेकिन ये जो सियासी अफरा तफरी है, इसका आखिर मकसद क्या है? मतलब आप भी नहीं चाहते, सिंध की अवाम भी नहीं चाहती, फिर इस पूरे माहौल की क्या वजह है? इसके पीछे क्या है? मुझे मकसद नहीं पता, मुझे मकसद नहीं पता। जो शोशा छोटा उससे बात करें, मुझे नहीं पता मकसद क्या है। इनके बाद आपने कहा कि अवाम फैसला करेगी, तो आप दो कश्ती में सवाल नजर आ रहे हैं। एक जानिब आप फॉर्म 47 के हवाले से रोज ट्वीट करते हैं, मैसेज जारी करते हैं कि जी इसका मतलब फॉर्म 47 का मतलब है कि अवाम ने वोट किसी और को दिया था, जीता कोई और है।
सर कश्मीर में भी आप कहते हैं कि आवाम ने वोट किसी और को दिया था, या तो आप अपने इस दावे से मुस्तबरदार हो जाए कि आवाम फैसला करेगी, या फिर आप कहेंगे जो मैं रोजाना कहता हूँ कि फॉर्म 47 आवाम की राय के खिलाफ हुकूमत बनी है, या मेरा वो दावा हो? मैं अगर कहता हूं कि सूबे का फैसला अवाम करेगी तो अवाम में तो सिंध की अगर सूबे की बात हो रही तो सिंध की अवाम ने करना है ना फैसला। पंजाब के सूबे की बात हो रही तो पंजाब के अवाम का फैसला है, मेरा उसमें कोई वास्ता नहीं है। हाँ, सिंध में मेरा वास्ता है, सिंध का मैं वोटर भी हूँ और सिंध में मैं असेंबली का मेंबर भी हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंस जो चाहते हैं ना उसकी नुमाइंदगी मैं करता हूँ, और मैं उसकी नुमाइंदगी कहाँ करूँगा? असेंबली के फ्लोर पे करूँगा। और मैंने वाज़े बता दिया कि पीपल्स पार्टी को 100 दफ़ा कह चुकी है, क्लियर कर चुकी है, पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं है। तो मुझे पता है कि मैं वोटरों से कामयाब होकर आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी पीपल्स पार्टी पूरी वोट अपने पब्लिक के वोटों से कामयाब होकर आई है। वो अपने अपने नुमाइंदों का वो उनको रिप्रेजेंट करती है। तो असेंबली में पहले रेजोल्यूशन पास कर चुके हैं उसकी मुखालफत में, कल भी कोई रेजोल्यूशन आया तो कर लेंगे। आज भी जैसे आपने कल एक आपकी बात से आगे बात बढ़ा लेता हूँ, मुस्तफ़ा कमाल साहब एमक्यूएम की बात आई तो एमक्यूएम को बोलें कि जी आईन पाकिस्तान पढ़ लें, उसके बाद असेंबली में रेजोल्यूशन ले आए। ये लोग असेंबली में रेजोल्यूशन ले आए, उसमें जो पीपल्स पार्टी का ऑफिशियल मौक़िफ़ वो असेंबली में आ जाएगा। हम तो 10 दफ़ा पास करा चुके हैं, अभी एमक्यूएम को ज़रूरत है, दोबारा ज़रूरत पड़ी है तो वो असेंबली में ले आए, देख लें कि लोग उसको किस तरह वोट देते हैं, तो आपकी बात तो क्लियर हो जाएगी सारी। तो ये सॉल्यूशन है। ये फैसले सड़कों पर नहीं होने, ये तकारीर में नहीं होने, ये नफरत अंगेज गुफ्तगुओं में नहीं होने, ये इंतशार की गुफ्तगुओं में नहीं होने, ये हथियार उठा के हम ये कर देंगे, ये फैसले इस तरह नहीं होने। ये तब जगह जाते जब आप आइन और कानून को, जब आप उसकी वायलेशन में जाओगे। अगर आपने आइन कानून के तहत चलना है तो आइन कानून के तहत प्रोसीजर लिखा है, खुदारा आप उस प्रोसीजर को फॉलो करें, किसी को कोई एतराज नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बात की है, ये नया मंतक लाया है कि जो 4 सूबे बने वो लिसानियत के बुनियाद पे बने। क्या समझ रहे हैं कि ये जो 4 सूबे बने, जो 4 इकाइयाँ हैं, वो लिसानियत की बुनियाद पर है? देखिए बात सुने, आप खालिद मकबूल साहब की इस बात को इतनी अहमियत क्यों देते हैं? खालिद मकबूल साहब के बारे में आपने सुनना है तो आप मुस्तफा कमाल साहब से सुने। जी एक बार भाई वो भी टिकट लेके आया है। कहती है कि सिंध हुकूमत पीने का साफ पानी तो लोगों को दे ना सकी और वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ये दूसरा सवाल क्या था, मैं नहीं समझा। बुखारी साहब का कहना था कि सिंध हुकूमत लोगों का साफ पीने का पानी भी नहीं दे सकी। ओके, मरियम नवाज साहब कहती है कि मुझे जो है पंजाब के लोगों के साथ साथ सिंध के कराची के लोगों की भी फिक्र है कि उनके भी मसाइल हल होने चाहिए। दूसरा ये कि मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं कि हम तो गोरे अंग्रेज से जान छुड़ा सकते हैं लेकिन ये काले जो हुक्मरान बैठे इनमें जान नहीं छूट रही। क्या कहेंगे? आपने सब कोई ये कहता है, कोई वो कहता है, उन्हें कहने दो भाई। अब किसी ने जो कहना, मैंने वही कहा ना। आपने मिसाल मुस्तफा कमाल साहब की बात को कह दिया, उसने अगर किसी एक पूरी कम्युनिटी को अंग्रेजों से तशबीह दे दी, ठीक है ना, तो मैं इसका मतलब कि मैं कोई ऐसी बात करूं जो कि उनका वोट बैंक बढ़े, मैं कोई ऐसी लूज टॉक करूं जो उनके वोट बैंक बढ़े। मैं अभी जब आपको तलकीन ये कह रहा हूं सबको भाई कि सब्र से काम लो, गाली का जवाब गाली से नहीं देना, ठीक है, लाठी का जवाब लाठी से नहीं देना। आपके पास आइन है, कानून है, आपने इंतशार, लाठी, गोली, गाली का जवाब जो है वो प्यार मोहब्बत से देना है, आपका मसला हल हो जाएगा। जहां पे आप जज्बाती हुए वहां पे आपका काम खराब है। बुखारी साहब और मरियम नवाज साहब कह रही है कि सिंध के अवाम की फिक्र है, उनको फिक्र अच्छी बात है, अच्छी बात है, अगर फिक्र है तो अच्छी बात है। जी काजी साहब, हमारे काजी साहब ने बहुत 50 सवाल हो गए। जी लेकिन आइन में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनने का प्रोविजन है और फेडरल गवर्नमेंट को ये इख्तियार है कि वो किसी भी डिसीजन से ये फैसला ले सकते हैं। तो इस हवाले से अगर कोई स्टेप होता है तो कौन सी शिक पढ़ रहे हैं आइन की, बताएं मुझे आप। आर्टिकल मुझे याद नहीं, जब याद हो फिर सवाल पूछिएगा इसका, ठीक है जी। नेक्स्ट है सर कराची में अभी भी है यूनिट, ठीक है। बात करूंगा, दूसरा बार एक स्कैंडल आया, खैरपुर यूनिवर्सिटी का 1200 डिग्रियां जो है वो जाली बताया जा रहा है कि इससे कहीं ज्यादा है कि 1200 कंफर्म हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक सिंध हुकूमत की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया कि इसमें कौन लोग मुलविस थे या कोई। मुझे इसका इल्म नहीं, मैं अपने आपको अक्ल कुल नहीं समझूंगा। अगर कोई जाली डिग्री का इशू है, मुझे वाकई उसका इल्म नहीं है, इसको मैं मालूम करने दे। मैं खामा कोई ऐसा ही वो कहते हैं कि फ्लोटिंग स्टेटमेंट नहीं दूंगा। लेट मी हैव जी एक और काज जी जी
जी आप कहें सर, ये अभी आपने गंदम की शॉर्टेज की बात की थी, जी जी शॉर्टेज हो रही है अभी तक, पानी का जो मसला है अभी भी, अगर आप सिंध के मुख्तलिफ अजला में जाएँ तो चावल की फसल बुरी तरह मुतासर हो रही है, बुआई उसकी मुतासर हो रही है, तो अभी तो गंदम का मसला है, आगे चल के तो सर स्टोरी टाइम पे अगर ये बुआई नहीं होगी तो चावल का मसला भी सामने। सवाल क्या कर, सवाल बताएं। सवाल ये है कि पानी वहाँ तक नहीं पहुँच रहा, शॉर्टेज पानी की ना जी, ये दो चीज़ें, एक कुदरती शॉर्टेज है, ऊपर से जो इर्सा के जो हमारे साथ जातियाँ हैं, दो चीज़ें, एक नेशनल शॉर्टेज है मुझे पता है, दूसरा इर्सा जो शेयर हुकूमत सिंध को, सिंध सूबे को सॉरी, जो मिलना चाहिए इस पानी का वो उतना पूरा नहीं दे रहा, और सिंध काफ़ी चीज़ों को चैलेंजेस को निपटा रहा है, पानी है, सुई गैस है, आपकी बिजली है, सब जगहों पे हम अब पहले बिजली की लोड शेडिंग थी, बाद में सिंध जो गैस प्रोड्यूस करता है उसको गैस की लोड शेडिंग थी, अब सिंध को पानी की लोड शेडिंग का सामना भी है, सिंध को अब पानी की लोड शेडिंग का भी सामना है, और वो इर्सा की मैं समझता हूँ कि ना अहलियत है या जानबूझ के कर रहा है, तो उसको हम चाहते हैं कि उसको ठीक करें ताकि हम टेल एंड तक पानी पहुँचा सकें। एक और जमाली साहब, इस पूरे पस मंजर में 2-3 बातें और भी हो रही हैं। एक तो बल्दियाती कवानीन में तब्दीली की बात हो रही है, क्या सिंध हुकूमत बल्दियाती कानून को तब्दील करने पर कोई गौर कर रहा है, या दूसरी बात वफाक के हवाले कराची को करने की बात भी हो रही है। अच्छा, क्या इस पे कोई आपका सवाल हो गया? जी, पहली बात ये कि इस वक्त पाकिस्तान में कौन सा सूबा है जहाँ बल्दियाती इंतखाबात हुए और वहाँ पे बल्दियाती हुकूमतें काम कर रही हैं? सूबा सिंध है। पंजाब हुकूमत जो है, PMLN की हुकूमत जो है, जो कि पॉपुलर, और वो दावे ये करते हैं कि जी हमेशा हम लोग जो है, हमारा इतना अच्छा काम है कि लोग हमें चाहते हैं, हमारा इतना अच्छा काम है कि लोग हमें वोट देना चाहते हैं, हमारा इतना अच्छा काम है कि लोग हमें कश्मीर में भी वोट देना चाहते हैं। जब इतना अच्छा काम है तो बल्दियाती इंतखाबात से क्यों खौफ है आपको? आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो क्यों आपकी जो है वो परेशानी हो रही है कि आप पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा रहे? क्योंकि आपको पता है कि आपकी पोजीशन वहाँ पे वीक है। एक सिंध हुकूमत जो है उसने कहा कि जी इंतखाबात हों, उन्होंने इंतखाबात कराए और पूरे सिंध में जाकर पीपल्स पार्टी ने स्वीप किया। इलेक्शन कमीशन के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 दफा उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को कहा है कि इलेक्शन कराएं। इलेक्शन कमीशन की तौहीन कर रही है पंजाब हुकूमत, वहां पे इंतखाबात ना करवा के रूल ऑफ लॉ की वायलेशन कर रही है PMLN की पंजाब हुकूमत, पंजाब में इंतखाबात बल्दियाती ना करवा के। और अदालतों के डिसीजन भी मौजूद हैं कि पूरे पाकिस्तान में ये बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए थे। तो अदालतों के हुकूमत जो अहकामात थे उनकी भी वायलेशन की है PMLN पंजाब की पंजाब हुकूमत ने, जिसमें मैं समझता हूं कि सब खामोश हैं, कोई टॉक शो उसमें नहीं हो रहा, कोई मीडिया का टीवी चैनल कोई एक शो दिखा दे कि जिसने सिर्फ इसमें क्या होगा कि पंजाब हुकूमत ने क्यों नहीं इंतखाबात कराया, और उसमें अदालती अहकामात मौजूद है, इलेक्शन कमीशन के अहकामात मौजूद हैं। तो अगर PMLN की पंजाब हुकूमत यह समझती है कि वो कानून से बालातर है, आइन से भी बालातर है, और वो इंतखाबात ना कराए और वो कोई कुछ नहीं कहेगा, अदालतों के अहकामात ना माने, इलेक्शन कमीशन के अहकामात को ना माने, उसको कुछ नहीं कहा जाएगा तो उनकी मर्जी है। लेकिन जहां तक हकीकत यह है कि ना कराने की वजह मुझे भी पता है, आप सब साहब भी पता है कि उनको खौफ है, उनको डर है कि उनको बुरी और इबरतनाक शिकस्त होगी। जो बाकी सिर्फ टीवी चैनल्स पे बाकी सूबों पे तनकीद करके और अपनी तारीफ करते हैं, बाकी सूबों पे तनकीद करके अपनी तारीफ करते हैं कि हमने तो जी इतना जबरदस्त काम किया, लोग जी हमें सिर्फ जो है हमें अच्छा समझते हैं, लोग हमारे कामों की तारीफ करें, दूसरे सूबे भी हमें मांग रहे हैं, तो भाई पहले अपने सूबे में तो बल्दियाती इंतखाबात कराओ तो पता चले कि आपकी स्टैंडिंग क्या है, आपको पता चलेगा कि लोग आपसे कितनी आपके काम से इंस्पायर्ड हैं। आप अपने सूबों में आप बल्दियाती इंतखाबात कराने से डर रहे हो और दूसरे सूबों पे आके तनकीद कर रहे हो, तो मेहरबानी करके हमने तो अपने सारे बराइल तय कर लिए। जहाँ तक बल्दियाती इंतखाबात में या बल्दियाती इदारों को मजबूती की बात है तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये कहा कि बल्दियाती इदारे मजबूत हों। हमने कभी भी कवानीन हमने बेहतर किया, और किसी भी मतलब बल्दियाती इंतखाबात में अगर कोई तब्दीली किसी ने करनी है तो उसके लिए भी जो गवर्नमेंट फैसले करेगी वो किसी वक्त भी कर सकती है। अच्छा सर, जी खुर्शीद साहब, ये हमेशा CM साहब कह रहे थे कि ये भी हम काम 3 महीने में करते हैं, यानी गुल प्लाजा के लिए उन्होंने कहा था, आज तक मलबा तक नहीं हटा। फिर यूनिवर्सिटी रोड जब ये आया तो उसका फेस उन्होंने कहा 3 महीने में, बस आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। काम की बात यही है कि 3 महीने का ऐलान तो करते हैं भाईजान। मैं बताऊँ, अच्छा मैं आपको बताऊँ, अच्छा मैं आपको यूनिवर्सिटी रोड से शुरू करता हूँ क्योंकि वो डायरेक्ट मेरा चैप्टर है ना। बिल्कुल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा
हमने उसी लिए ही हमने एक हुकूमत की, फेडरल गवर्नमेंट की एक कंपनी को काम दिया, डायरेक्ट काम दिया ताकि काम बेहतर हो। मैं बताऊँ वो नेक नीति के साथ बता रहा हूँ, वो लोग काम कर रहे हैं, मसाइल हैं। वो खुद बोलते हैं कि जी हम एक जगह पे अभी हम काम कंप्लीट कर जा रहे होते हैं, पता चलता है कि हमारे पास अंडरग्राउंड नक्शे हमने नहीं बनाए हुए आज तक। इस पर कभी मुझसे तफसीली ब्रीफिंग ले, मैं भी कहता हूँ हमेशा, और आप भी वहाँ करते हो कि मेरी कोताही नहीं दी आपको। मैं बताऊँगा कहाँ कहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस हैं आपके। जब आप किसी एक्सकेवेशन में जाते हो पता चल जाता है कि आप उस इदारे के वाटर बोर्ड के पास बोले जी नक्शा दें हमें कि आपने अंडरग्राउंड कहाँ कहाँ पे क्या आपके पास पाइप्स बिछे हुए नहीं है, उनके पास नक्शे बहुत पुराने जब भी हुए थे नहीं थे। वो आज कोई खुदाई करने जाते पता चलता है जी कि आपका एक और पानी लीक हो गया आज एक, तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस है। नेक नीति कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स जितने भी हैं, ज़रा जो कोई भी इसलिए काम नहीं लेता कि मैं कल को मुझे जूते पड़े मैं निकलूँ यहाँ से या मैं अपना नाम बदनाम करके निकलूँ। हर आदमी नेक नीति जहाँ पे चैलेंज होते हैं, ये कराची का ये एरिया पूरे कराची में जो वो जो जितने एरियाज हैं उसमें चैलेंजेस है। उसके अंडरग्राउंड इतने सारे यूटिलिटीज हैं, वो आज भी उनको पेश आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत लेट है लेकिन हो जाएगा। और आप देख भी रहे हैं कि अभी आपको कराची यूनिवर्सिटी का सड़क जो है काफी बेहतर आ चुका है। आपका दूसरा सवाल, आपका दूसरा सवाल है ये डिस्प्यूट बोर्ड ने तो उसी से रिलेटेड है सर। डिस्प्यूट बोर्ड ने तो $7 अरब के खिलाफ आपके खिलाफ देखिए डिस्प्यूट बोर्ड, अच्छा बताऊं, डिस्प्यूट बोर्ड सुन ले मेरे भाई, डिस्प्यूट बोर्ड फाइनल जो है अथॉरिटी नहीं है। डिस्प्यूट बोर्ड के बाद भी इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि इसके बाद आपने और भी आपके पास हैं फोरम्स, वहां पे हम उसके डिस्प्यूट बोर्ड के फैसले को चैलेंज करेंगे। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी।